गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम क्लास 12 के चैप्टर नंबर 7 जो कि है एवोल्यूशन के एक पार्टिकुलर टॉपिक को स्टडी करेंगे जो कि है होमोलोगस एंड एनालोगस। इसमें बच्चों को बहुत कन्फ्यूजन रहता है कि होमोलोगस क्या होता है, एनालोगस क्या होता है और किसे होमोलोगस का है और एनालोगस किसे का है, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, इनमें बहुत कन्फ्यूजन रहता है। सो आज मैं ये टॉपिक को बहुत अच्छे से मेरी तरफ से समझाऊंगा और हर एक वर्ड का मीनिंग आपको समझ आएगा। इट्स माई प्रॉमिस। सो चलिए, मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि अगर बायोलॉजी को आपको स्टडी करना है तो उनका जो वर्ड रहता है वो वर्ड में ही पूरा डिस्क्रिप्शन वहाँ पे ही रहता है। डिस्क्राइब एक वर्ड में ही करते हैं वो लोग, बायोलॉजी एक कोडिंग यूज़ करके ही। ओके, जैसा कि होमो, अगर बायोलॉजी में कहीं पे आपको होमो दिखे तो इसका मतलब सेम। होमो का मतलब ही होता है सेम। एंड ये जो होमो दिया हुआ है आपके, होमो का मीनिंग ही होता है सेम। ओके, लोगस का मतलब होता है, ये लोगस का मीनिंग ही होता है ओरिजिन। ओके, होमोलोगस का मतलब क्या है? सेम ओरिजिन, मतलब जिनके ओरिजिन सेम है उनको होमोलोगस बोलता है। एनालोगस, एना का मतलब ही होता एना, अगर बायोलॉजी में कहीं पे भी आपको एना दिखे तो इसका मीनिंग ही होता है सिंपल डिफरेंट। लोगस का मतलब होता है ओरिजिन मतलब ये दोनों में आपको अब क्या समझ आ रहा है? होमोलोगस, होमो मतलब जिन ऑर्गेनिज्म के, लाइक एक ऑर्गेनिज्म ये है, एक ऑर्गेनिज्म ये है, एक ऑर्गेनिज्म ये है, इन ऑर्गेनिज्म के ओरिजिन मतलब जब इनको ओरिजिन हुआ था ये सब एक जगह में ही हुआ है, लेकिन उनका फंक्शन क्या होता है अलग। मतलब इनका जन्म एक ही फैमिली में हुआ है लेकिन उनका फंक्शन क्या होता है अलग होता है। जैसा कि एक एग्जांपल देके आपको समझा रहा हूँ होमोलोगस को। पहले वेट, पता नहीं ये एग्जांपल कितना मैच करेगा आप समझाने में, बट हाँ ये एग्जांपल से आप समझ जाओगे। लाइक मान लो कि ये आपका घर है जिसमें आप रहते हो और आपका फैमिली में टोटल 4 मेंबर है। 1 मेंबर, 2 मेंबर, 3 मेंबर, 4 मेंबर। मतलब आप आपके घर में हो, ये आपका मेन घर है और घर में आपका 4 भाई बहनें हो आप लोग। ओके, तो इनका सभी कहाँ रहते हो? एक ही घर में रहते हो। मतलब ये आपका ओरिजिन है, मतलब आप एक ही घर में रह रहे हो बट आप लोग का फंक्शन अलग है। मान लो कि ये टीचर है, मतलब आपका एक भाई टीचर है, एक इंजीनियरिंग है और दूसरा डॉक्टर है और एक बिजनेसमैन है। ओके, तो क्या हुआ? इनका सभी का ओरिजिन कहाँ हुआ है? आपका घर में ही है, लेकिन इनका फंक्शन क्या है? अलग अलग अलग। मतलब ये टीचर है, ये इंजीनियर है, ये बिजनेसमैन है, मतलब इन सभी का फंक्शन अलग है बट ओरिजिन क्या है? ओरिजिन सेम ही है, एक ही प्लेस में उनका जन्म हुआ है लेकिन उनका काम अलग अलग है। तो इस टाइप का कोई फंक्शन हो तो उसे हम होमोलोगस कहते हैं। एनालोगस बस इसका क्या होता है? ऑपोजिट होता है। मतलब चलिए एनालोगस को भी मैं आपको एक अच्छा एग्जांपल देके समझा रहा हूँ। मान लो कि ये आपका स्कूल है। आप इस घर में रहते हो, आपका फ्रेंड ये घर में रहता है, ये और एक फ्रेंड है जो ये घर में रहता है और ये एक घर में रहते हैं। मतलब सभी फ्रेंड कहाँ आते हो? स्कूल में आते हो। देखो सबका ओरिजिन अलग अलग है। ये दूसरे घर का फ्रेंड है, ये दूसरे घर का फ्रेंड है, ये दूसरे घर का, ये दूसरे घर का। मतलब सभी का क्या ओरिजिन डिफरेंट है, ओरिजिन डिफरेंट है, लेकिन सभी का फंक्शन एक ही है। फंक्शन एक ही है मतलब
सभी स्कूल में आया हुआ है क्या, स्टडी करने के लिए। तो सबका फंक्शनल एक्टिविटी सेम है, लेकिन ओरिजिन के हिसाब से ये लोग डिफरेंट है। अगर इस टाइप का हो तो उसे हम क्या बोलते हैं, एनालॉगस बोलते हैं। ठीक है, तो अब कौन होमोलोगस होगा, कौन एनालॉगस होगा, इसके बेसिस में बहुत सारा एग्जाम्पल आपका एनसीईआरटी में है, और वो सब एनसीईआरटी बस एक ही ट्रिक्स में मैं आपको समझा दूंगा, इट्स माय प्रॉमिस। ओके, सो पहले आप देखिए, होमोलोगस के जितने भी एग्जाम्पल है वो एनसीईआरटी में सब के सब मैं एक ट्रिक्स के थ्रू आपको समझा रहा हूँ। वो ट्रिक्स पहले देख लीजिए। वो ट्रिक है हाय, मतलब किसी को एसएमएस करने से पहले आप लोग ज़रूर हाय लिखते होंगे। तो विराट मतलब किसी को हाय बोल के फिर आप जो बोलना है वो बोल रहे हो कि हाय विराट। विराट मतलब जो अनुष्का शर्मा का हस्बैंड है उसके बारे में बात कर रहा हूँ। हाय विराट, हाउ इज़ द बैट एंड बॉल फॉर द टेस्ट क्रिकेट टुडे, लेट्स विन द मैच बाय टेकिंग कैच। मतलब हाय विराट, हाउ इज़ द बैट एंड बॉल फॉर द टेस्ट क्रिकेट टुडे, लेट्स विन द मैच बाय टेकिंग कैच। अब ये सेंटेंस में क्या क्या समझाना चाह रहा है देख लीजिए। ओके, तो देख लीजिए। हाई, हाई मीन्स होमोलोगस, विराट मीन्स वर्टिब्रेट, ओके, बी मीन्स वर्टिब्रेट, हाउ मीन्स हार्ट, बेट मीन्स ब्रेन। मतलब वर्टिब्रेट का जो वर्टिब्रेट है वो वर्टिब्रेट के ब्रेन और हार्ट जो है वो क्या है, होमोलोगस। मतलब हार्ट और ब्रेन एक ही जगह से ओरिजिन हुआ है, बट उनका फंक्शन अलग अलग है। ओके, जो कि है बी, ये दूसरा वाला बी से बोगनविली, और टी मीन्स थॉर्न, मतलब बोगनविली के थॉर्न, और सी मीन्स कुकुरबिटा एंड टी मीन्स टेंडल्स। मतलब बोगनविलिया के थॉर्न्स और कुकुरबिटा के टेंडल्स ओरिजिन दोनों का ही सेम है, बट इनका फंक्शन अलग अलग है। उसके बाद डब्ल्यू मीन्स वेल, मतलब व्हील जो है वो, और एम मीन्स मैन, मतलब व्हील मैन, और बैट मतलब बादुली जो है, व्हील मैन बैट, ये सब का, और चीता जो एक टाइगर है, ये सब का व्हील मैन बैट चीता, इन सब का ओरिजिन सेम है, बट सभी का फंक्शन अलग अलग है। ओके, बस देख लीजिए, इतना छोटा सा ट्रिक्स के थ्रू आप सभी एनसीईआरटी के ये सभी एग्जाम्पल को लर्न कर चुके हो ऑलरेडी। ये हम किसके लिए देख चुके हैं, आप होमोलोगस के लिए। और होमोलोगस, अब अगर पूछे कि होमोलोगस कन्वर्जेंट है कि डाइवर्जेंट है, होमोलोगस के लिए अगर कोई पूछे कि होमोलोगस कन्वर्जेंट है कि डाइवर्जेंट है, तो आप कैसे समझोगे। इसीलिए भी एक ट्रिक्स बनाया हूँ, आई होप आपको भी पसंद आया होगा। वेट, मैं दिखा रहा हूँ। जो होमोलोगस होता है वो ऑलवेज डाइवर्जेंट होता है, मतलब उसका ओरिजिन तो सेम है, जैसा कि आपका घर से आपका सभी फैमिली ने सबका ओरिजिन एक ही जगह में उन लोग जन्म हुआ है, लेकिन उनका फंक्शनल एक्टिविटीज़ के लिए वो अलग अलग जा रहा है। डाइवर्जेंट मतलब दूर में जाना, हटना, एक जगह से दूसरे की तरफ जाना। मतलब ये जो होमोलोगस है, होमोलोगस ऑलवेज डाइवर्जेंट। इसका अब कैसे याद रखो कि एग्ज़ाम में कि होमोलोगस डाइवर्जेंट है, तो इसके लिए एक ट्रिक्स है, जो कि आजकल आप जो वीडियो देखते हो, कुछ भी देखते हो, सब क्या देखते हो, एच डी, आई थिंक एच डी ही देखते होंगे, है ना। तो एच में जो एच है वो डिनोट क्या कर रहा है, आपका होमोलोगस को डिनोट कर रहा है, होमोलोगस। और जो डी है वो डी क्या कर रहा है, आपका डाइवर्जेंट, मतलब जो होमोलोगस होता है और डाइवर्जेंट होता है। आई होप यू अंडरस्टैंड, थैंक यू।